बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम शब बरात की अज़मत व फजीलत के बारे में बयान करने वाले हैं। चूँकि इस रात में अल्लाह की रहमत से लातदाद इंसान दोज़ख से निजात और छुटकारा हासिल करते हैं, इसलिए इस रात को शब बरात कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की उम्मत को कुछ ऐसी रातें अता की हैं जो अल्लाह की रहमतों, बरकतों और अनायतों की नवीद सईद लेकर आती हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा था कि रहमत हक बहाना मी जवेद, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत अपने बंदों की बख्शिश के बहाने तलाश करती है। ये अजीम और बाबरकत रातें अल्लाह की रहमतों के हसूल के बहाने ही तो हैं। इन बाबरकत रातों में से एक रात शब बरात है। शब बरात का मतलब है निजात और छुटकारे की रात। चूँकि इस रात में अल्लाह की रहमत से लातदाद इंसान दोज़ख से निजात और छुटकारा हासिल करते हैं, इसलिए इस रात को शब बरात कहा जाता है। शब कदर के बाद ये रात तमाम रातों से ज़्यादा बाबरकत रात है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जिस तरह मुसलमानों के लिए दो ईदें हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए भी दो ईद की रातें हैं, जिनमें से एक शब बरात है और दूसरी शब कदर। बहुत सी अहादीस मुबारक से इस बाबरकत रात की अज़मत व फजीलत वाज़ेह होती है। तकरीबन 10 सहाबा कराम से शब बरात के हवाले से अहादीस मरवी हैं। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शबान की 15वीं रात आए तो उस रात में क़याम किया करो और दिन को रोज़ा रखा करो। बेशक अल्लाह ताला इस रात में ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर तलू फजर तक आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और फरमाता है कि कोई है बख्शिश तलब करने वाला, उसे मैं बख्श दूँ, है कोई रोज़ी तलब करने वाला, उसे मैं रिज़्क दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा जिसकी मैं मुसीबत दूर करूँ। अल्लाह ताला ये ऐलान तलू फजर तक फरमाता रहता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस रात के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल का जिक्र भी किया है। आप रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में बाहर निकली तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकिया कब्रिस्तान में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम डर रही थी कि अल्लाह ताला और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर जुल्म फरमाएंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुमान था कि आप अपनी किसी ज़ौजा के यहाँ गए होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक नज़ुल फरमाता है और कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा तादाद में लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। तिरमिज़ी हदीस नंबर 739। कबाइल अरब में कबीला बनी कलब सबसे ज़्यादा बकरियां पालने के हवाले से मशहूर था। इस मकाम पर कबीला बनी कलब की बकरियों का जिक्र ये वाज़ेह करने के लिए किया गया कि जिस तरह कबीला बनी कलब की बकरियों के बाल गिनना नामुमकिन है, इसी तरह अल्लाह ताला इतने अफराद को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन्हें अहाता शुमार में लाना नामुमकिन है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इस अमर का जिक्र फरमाया कि इस रात में अल्लाह ताला कितने लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है और कौन से ऐसे लोग हैं जो इस अजीम रात में भी इसकी रहमत से महरूम रहते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राईल आए और कहा कि शबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है जितने कबीला बनी कलब की बकरियों के बाल हैं, मगर मुशरिक, दुश्मनी रखने वाले, कता ताल्लुक़ करने वाले, कपड़ा लटकाने वाले, वालिदैन की नाफरमानी और आदि शराबी की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता। मदरजा वाला अहदीस में मज़कूर महरूम अफराद के अलावा दीगर अहदीस में ऐसे मज़ीद अफराद का जिक्र मिलता है जो इस बाबरकत रात में भी अल्लाह की रहमतों से महरूम रहते हैं। मुख्तलिफ अहदीस से पता चलता है कि तकरीबन 10 किस्म के अफराद हैं जिनकी इस बाबरकत रात में भी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं होती। इन अफराद में मुशरिक, कीना परवर, मुसलमान बहन भाइयों से दुश्मनी रखने वाला, आदि शराबी, आदि जानी, किसी को नाहक कत्ल करने वाला, वालिदैन का नाफरमान, कता ताल्लुक़ करने वाला, बतौर तकब्बुर कपड़ा लटकाने वाला और चुगली करने वाला शामिल है। इन तमाम अहदीस से इस रात की अज़मत व फजीलत आया है। इसी तरह मुख्तलिफ रवायात से ये बात भी साबित है कि इस रात में इंसान का नाम अमाल तब्दील होता है, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को हर शख्स के पूरे साल के मामलात सहाइफ की शक्ल में दे देता है। यह हकीकत वाज़ेह है कि हमारी तकदीर में सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है। इस रात में सिर्फ 1 साल के अमूर नाफिज करने के लिए सहाइफ फरिश्तों के सुपुर्द किए जाते हैं। इस रात में हमें क्या करना चाहिए कि हम भी रहमत बारी ताला के मुस्तहिक़ करार पाए वो अमाल जिन्हें सर अंजाम देकर हम इस रात की रहमतों और बरकतों को समेट सकते हैं पेश खिदमत हैं।
सबसे पहले अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें ताकि हमारा नाम भी उस रात में जहन्नम से आज़ाद होने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाए। बाहिमी रंजिशों को ख़त्म करके एक दूसरे से माफ़ी मांगे, लेकिन ये बात याद रहे कि ये माफ़ी रस्मी ना हो कि एक मैसेज टाइप करके तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को सेंड कर दें और इस खुशफहमी में मुब्तला रहें कि हमने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है, बल्कि कोशिश करें कि हताल इम्कान एहसास निदामत के साथ सबसे इनफरादी तौर पर मुनासिब तरीके से माफ़ी मांगे, अपने वालिदैन से माफ़ी मांगे और इनकी खिदमत करने का पुख्ता अहद करें। जिनके वालिदैन इस जहां फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं वो उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करें। इस रात में कब्रिस्तान जाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए अगर मुमकिन हो तो कब्रिस्तान जाने का एहतमाम करें। बक़दर सआदत ज़िक्र शाह अज़कार दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ें और तिलावत कुरान करीम का एहतमाम करें। 3 मरतबा सूरह यासीन और 7 मरतबा सूरत दखान पढ़ें। नवाफिल की अदायगी का एहतमाम भी करें। क़ियामुल लैल की नीयत से कम अज़ कम 8 नवाफिल ज़रूर अदा करें, लेकिन ये बात भी मद्देनज़र रखें कि अगर आपके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हैं तो उनकी अदायगी नवाफिल से ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अगर आपके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हैं तो वो अदा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक पर अमल करते हुए 15 शबान का रोज़ा रखें। पूरी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें। अगर हम सच्चे दिल से दर्जा वाला अमाल करेंगे तो अल्लाह ताला के रहमत से उम्मीद है कि हमारा नाम भी इस रात में जहन्नम से आज़ाद होने वालों में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए।